वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं सब? आई होप सो सब अच्छी हेल्थ के साथ होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर दिशांत शाह। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा, यानी कि चैप्टर का स्टार्ट पढ़ा, जिसमें हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जैसे बायोस जिसका मतलब होता था लाइफ, और लोगोस जिसका मतलब क्या था जी हमारे पास स्टडी या फिर थॉट और रीजनिंग, सोच विचार। इसके बाद हमने इसकी डिवीजन्स के बारे में जो है ना डिस्कस किया था कि जो बायोलॉजी के तीन मेन डिवीजन्स होती हैं, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो था बॉटनी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। तीसरा और थर्ड और लास्ट डिवीजन हमने जो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था वो थी माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो आज हम ब्रांचेस यानी शाखों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने डिवीजन्स के बारे में पढ़ा था, अब हम ब्रांचेस के बारे में यानी शाखों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इधर मैं हेडिंग दे देता हूं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की क्या हम पढ़ने जा रहे हैं जी, ब्रांचेस। सबसे पहली जो ब्रांच हम पढ़ेंगे वो है जी मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप देखें कि मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर, या फिर हम कह सकते हैं शेप, स्ट्रक्चर। मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर होता है। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। या फिर मैं सिंपल इतना लिख देता हूं, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो साख्त है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर्म, जो कैसे क्या बना हुआ है, ठीक है, उसकी शेप क्या है, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका हम देखते हैं, ठीक है, वो किस तरह का है, उसको हम बायोलॉजी की किस शाख के अंदर, किस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं जी, मॉर्फोलॉजी के अंदर। दूसरी जो हमारे पास इसकी ब्रांच होगी वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये साइड बॉक्स है, आपका साइड बॉक्स इधर लिखा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें ना तो इसे हम बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इसको हम बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी है ना, मॉलिक्यूल, अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो टर्म मॉलिक्यूलर हम मॉलिक्यूल से लिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम केमिस्ट्री में भी करते हैं, इसलिए हम इसे बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जो इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, उसकी जो स्टडी है या फिर उसकी जो साइंटिफिक स्टडी, हम जो अप्रोप्रिएट वर्ड में यूज करूंगा वो होगा साइंटिफिक स्टडी, यानी कि जो साइंसी मुताले है, यानी कि उसकी जो साइंटिफिक स्टडी उन मॉलिक्यूल्स की होगी ना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री। तो इन मॉलिक्यूल्स की अगर मैं एग्जांपल्स इधर लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा सबसे पहले वाटर, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स,
प्रोटीन्स, इसके अलावा मैं बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। वाटर का तो आपको पता है, ठीक है, पानी। कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल शुगर्स को भी हम बोलते हैं, ठीक है। लिपिड्स, फैट्स वगैरह, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स, आप जितना गोश्त खाते हैं वो सारा प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे डीएनए के अंदर जो है ना पाया जाता है। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट जो हम एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी एनाटॉमी। इधर मैं लिख देता हूं, दरमियान में मैं लाइन लगा देता हूं, तो इधर मैं लिखता हूं जी एनाटॉमी, यानी कि तीसरी जो हमारे पास ब्रांच है, एनाटॉमी। अच्छा, एनाटॉमी में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन मौजूद है। चले मैं बात कर लेता हूं ह्यूमंस की। अच्छा, ह्यूमन के अंदर हार्ट मौजूद होता है, लंग्स मौजूद होते हैं, पैंक्रियाज मौजूद होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन्स मौजूद होती हैं। उसकी जो स्टडी है, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है, उसका जो साइंसी मुताला है वो हम एनाटॉमी में करते हैं। यानी कि ये भी एक बायोलॉजी की ऐसी शाखा है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो हम एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है हमारे पास हिस्टोलॉजी। अच्छा, हिस्टोलॉजी में अगर हम बात करें तो इसमें हम टिश्यूज की जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब यह होता है माइक्रोस्कोप के लेवल तक, यानी कि छोटे लेवल तक, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मीन्स छोटा, स्कोपिक मीन यानी कि बहुत ही छोटे वाले लेवल पर। यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम किस चीज की स्टडी करते हैं, टिश्यूज की। अच्छा, आपको मैं बताता जाऊं, आगे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम ये भी पढ़ेंगे कि कुछ सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं जी? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं जी? हमारे पास टिश्यूज। आगे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है ना वीडियो लेक्चर्स में। तो अभी आप टिश्यूज के बारे में सिर्फ जो है ना हम इसके बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो टिश्यूज की जो स्टडी है छोटे लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है छोटा लेवल, यानी कि बहुत ही छोटे पैमाने पर जो हम स्टडी करते हैं टिश्यूज की, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच मौजूद है वो है सेल बायोलॉजी। अच्छा, सेल बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोलो तो मैं साथ, एंड फंक्शन, फंक्शन बोलो तो मैं काम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस यानी कि स्ट्रक्चर पढ़ते हैं साथ, यानी कि किस तरह का होता है, कौन? सेल। और फंक्शन, काम पढ़ते हैं किसका? सेल का। और सेल ऑर्गेनेलिस, आपको पता है हमारा जो सेल है कुछ इस तरह का, लेट्स से कि हमारा ये सेल है, इसके दरमियान में एक न्यूक्लियस है, तो ये भी एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है। मैं इधर बोल लिखूं तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली है, यानी कि छोटे हुलिये जो मजीद मौजूद होते हैं एक सेल के अंदर, उसे हम ऑर्गेनेली बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली। या फिर हम इसे बोलते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी हम इसे बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली है,
ठीक है, इसको जो है ना मैं इरेज कर देता हूं इधर से मैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हमारी जो ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियो अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो फिजियो होता है फंक्शन, इसका मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, क्या मतलब होता है जी? फंक्शन। स्टडी ऑफ फिजियो का मैंने मतलब क्या बताया आपको? फंक्शन। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ऑर्गेनिजम्स के जो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडीज होते हैं, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उसका क्या फंक्शन है, उसका हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, सेल बायोलॉजी में एक चीज में मैंने छोड़ दिया है, तो सेल बायोलॉजी में एक और चीज जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं वो सेल डिवीजन भी होती है, यानी कि सेल का तकसीम होना। सही है, यानी कि सेल तकसीम कैसे होता है, एक सेल आगे दो के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, यानी एक हम ये भी इसकी टर्म ले सकते हैं, खुद से दूसरा सेल कैसे बनाता है। तो ये भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर जो है डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी सेवंथ हमारे पास इसकी जो ब्रांच है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो जेनेटिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ जीन्स। ठीक है, जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, जीन्स होते क्या है? आपने डीएनए या फिर उसके बारे में सुना होगा, या आपने आप उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे का होता है डीएनए, तो वो भी आपने देखा होगा। तो डीएनए कुछ असल जो उसकी डायग्राम है ना वो कुछ इस तरह की होती है, अक्सर बुक्स में भी नहीं जो गलत बनी होती है। तो बेसिक जो उसकी डायग्राम है वो कुछ इस तरह का जो है ना डीएनए होता है। तो इधर मैं एक लेट्स से कि मैंने एक डीएनए ये बनाया है, तो डीएनए के कुछ स्ट्रैंड्स भी होते हैं इसके अंदर। सही है, तो डीएनए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स, यानी कि डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए है ना मुख्तलिफ जीन्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। लेट्स से कि इधर से लेकर इधर तक एक जो है ना जीन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तो इससे हम ये नतीजा भी हासिल कर सकते हैं कि जो डीएनए है वो मुख्तलिफ जीन्स से बना होता है। तो इस जीन्स की जो स्टडी है वो हम जेनेटिक्स में करते हैं। तो इसको मैं जो है ना इधर से मिटा देता हूं। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, यानी कि जीन्स और उनका रोल इन उनका किरदार, रोल का मतलब है जी किरदार, इन इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इधर मैं दूसरी मार्कर के साथ लिख देता हूं। इनहेरिटेंस है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात का जो मुंतकिल होना है वो इनहेरिटेंस होता है। जैसे कि अब आपके वालिद साहब उनका जो हेयर कलर है वो ब्लैक है, तो मे बी जो उनका बेटा होगा उनका भी जो एक करैक्टर उसमें जो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, ट्रांसमिशन उसकी हुई है, वो ब्लैक कलर्ड हेयर है। यानी कि आगे उसका जो बेटा होगा ना उस इंसान का, उसका भी जो हेयर्स होंगे उसका कलर क्या होगा जी? ब्लैक होगा।
तो ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है। तो ये हमने जेनेटिक्स के अंदर पढ़ना है। तो आज सिर्फ हम 8 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है ना वीडियो लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज की जो लास्ट हमारे पास ब्रांच मौजूद है वो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियोलॉजी में हम किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं? स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में जो है ना हम इसमें पढ़ते हैं, यानी इसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, इसका साइंसी मुतालिया करते हैं। अच्छा, एम्ब्रियो क्या होता है हमारे पास? अच्छा, एम्ब्रियो का कॉन्सेप्ट मैं आपको इधर क्लियर कर देता हूं, इधर नीचे में इसके बना देता हूं। लेट्स से कि आप एक इंसान की डेवलपमेंट होनी है, ठीक है, इन मदर, ठीक है। तो मदर की तरफ से कौन सा गमीट आता है? एग। तो मेल की तरफ से कौन सा गमीट आता है हमारे पास? स्पर्म। अच्छा, इन दोनों को कलेक्टिवली हम जो है ना क्या बोलते हैं? गैमीट्स, मीट्स बोलते हैं। अच्छा, ये जब कंबाइन होते हैं ना तो ये बनाते हैं हमारे पास जाइगोट। अच्छा, जाइगोट की जब मजीद डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट, तो वो हमारे पास बनाता है एम्ब्रियो। इधर जो हम स्टेप में इधर लिख सकता हूं वो है हमारे पास डेवलपमेंट वाला। तो जाइगोट की जब डेवलपमेंट होती है तो हमारे पास क्या बनाता है जी? एम्ब्रियो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी चीज की नहीं समझ आती तो कमेंट में आप जो है ना पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बाकी जो इसकी 8 ब्रांचेस रह गया है उसका वीडियो लिंक मैंने इधर दिया हुआ है, तो आप उधर से जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।